हम क्या चाहते हैं? आजादी। ईरानी लेगा आजादी, सराई लेगा आजादी, वो कश्मीर लेगा आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी। ऐ जालिमो ऐ जाबिरो, कश्मीर हमारा छोड़ दो, जबरी नाता तोड़ दो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। प्रोग्राम बनाया था और ऐलान भी किया था कल, वो ये कि जो जाहिद रसूल बख्श बोटेंगू इस्लामाबाद उनकी याद में आज हमने ये प्रोग्राम बनाया था कि वहाँ ताज़ियती मजलिस होगी और कुल जमाती हुज्जत कॉन्फ्रेंस के एहतमाम से इस मजलिस का इनेकाद होगा। और मैंने ऐलान किया था कि मैं चूँकि 17 अप्रैल से बराबर हाउस अरेस्ट हूँ और मैंने कहा था कि मैं भी कोशिश करूँगा उस ताज़ियती मजलिस में शिरकत करने की, तो उसी सिलसिले में मैं आज घर की चार दीवारी से, जिसको जेल बना दिया गया है, बाहर आया और यहाँ पुलिस बड़ी तादाद में हमारा रास्ता रोक रही है और ये बर्बरियत का और सफाकियत का मुजाहरा है, फस्तायत का मुजाहरा है कि चलने भी नहीं देते। ये ठीक है, गिरफ़्तार करेंगे और थाने में ले जाएंगे, इससे हम इनकार नहीं करते या इससे हम खौफ नहीं खाते, लेकिन बात करने का भी मौका फराहम नहीं करते हैं। और ये जो बर्बरियत का मुजाहरा किया जा रहा है, हम इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। इस्लामाबाद में भी वहाँ नाकाबंदी की गई है, ऐलान तो नहीं किया गया कर्फ्यू का, लेकिन अमलन वहाँ कर्फ्यू है और किसी को घर से बाहर आने की इजाज़त नहीं दी जाती है। आज के अखबारात में मैंने पढ़ा कि कोई ये मुफ्ती साहब और दूसरे लोग कहते हैं कि ये जो भारत के साथ इल्हाक था वो सही इल्हाक था। हम उसकी मुकम्मल और पुरज़ोर अल्फाज में तरदीद करते हैं कि कोई इल्हाक नहीं था, ये जबरी कब्ज़ा है, फौजी कब्ज़ा है और इसके ख़िलाफ़ जम्मू कश्मीर के अवाम ने 6 लाख जानों की कुर्बानियाँ दी हैं, 600 शहदा के मज़ार आबाद हो चुके हैं, 10,000 लोगों को गिरफ़्तार करने के बाद लापता कर दिया गया है, 6,000 से ज़्यादा हमारी माँओं, बहनों और बेटियों की इज़्ज़तें लूटी गई हैं और हमारा सब कुछ लूटा जा रहा है। ये जो लोग कह रहे हैं कि इलाक़ सही था,
ये बिल्कुल जबरी इलाक़ है, ये फ़ौजी कब्ज़ा है, इसका कोई जवाज़ नहीं है, कोई आइनी और कोई अखलाकी और कोई जमहूरी जवाज़ नहीं है इस फ़ौजी कब्ज़े का। और इस फ़ौजी कब्ज़े के ख़िलाफ़ आज 68 साल से हम जदोजहद कर रहे हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह हमारी जदोजहद जारी व सारी रहेगी जब तक हम भारत के फ़ौजी कब्ज़े से आज़ाद नहीं हो जाएंगे। इंशाअल्लाह हमारी जदोजहद जारी रहेगी और हमारी जदोजहद पुरअमन जदोजहद है, इसमें कोई फ़िरका परस्ती नहीं है, उसमें कोई इंसानों के साथ कोई भेदभाव नहीं है, इंसानों के साथ कोई नफ़रत नहीं है, इंसानों को हम तकसीम नहीं करते हैं रंग की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर या मज़हब की बुनियाद पर। ये हमारे मुक़द्दस उसूल हैं जहाँ हम इंसानियत को सबसे ज़्यादा तरजीह और मुक़द्दस मकाम देते हैं। ये नहीं कि हिंदुस्तान में जो यहाँ अक़लियतों के साथ नारवा सलूक बरता जा रहा है, उनको कत्ल किया जा रहा है, उनकी असमतें छीनी जा रही हैं, उनको उनका मज़हब और दीन छीना जा रहा है। हम इस सियासत से और इस बर्बरियत से पूरी इंसानी बरादरी को नजात दिलाना चाहते हैं। ख़ास तौर जम्मू कश्मीर पर जो भारत का जबरी कब्ज़ा है, हम इसके ख़िलाफ़ हम इसकी मज़म्मत करते हैं और इसके ख़िलाफ़ हमारी जदोजहद इंशाअल्लाह जारी व सारी रहेगी। इलाक़ जो है ये एक शेख ख़ानदान के लिए और अब मुफ्ती ख़ानदान के लिए, उन्हीं के लिए ये जो है आराम व आसाइश है और सरमाया उनकी जो ये उम्मीदें हैं और उनके जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने के लिए ये सब कुछ है। यहाँ जहाँ तक आवाम का ताल्लुक़ है, जम्मू कश्मीर के आवाम की जो अक्सरियत है वो इस फर्जी इलाक़ को, जबरी इलाक़ को, इसकी नफ़रत करते हैं, इसकी मज़म्मत करते हैं और इससे हर हाल में इंशाअल्लाह नजात हासिल करने की कोशिश करते हैं। आप यकीन रखें, मैं सब जवानों को ख़ास तौर उनको ये दर्दमंदाना अपील करूँगा कि जवानों को अखलाकी और इंसानी अक़दार की भरपूर पासदारी के साथ अपनी जदोजहद जारी रखनी चाहिए और कोई फ़िरका परस्ती या किसी शख्स को, और जम्मू से जो गाड़ियाँ आ रही हैं यहाँ वैली में, उनके साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए, चाहे उनमें सयाह हों या अब कारोबार करने वाले लोग हों या जो भी लोग हों, उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए, उनको किसी भी तरह की उन पर रुकावट न की जाए। ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा है और हम इस पॉलिसी पर इंशाअल्लाह हमेशा कारबंद रहेंगे। बादशाह जबरी इलाक़, इसके ख़िलाफ़ हम जदोजहद कर रहे हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर हम इंसानी और अखलाकी अक़दार की भरपूर पासदारी के साथ जदोजहद जारी रखेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और हम जबरी कब्ज़े से आज़ादी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान में हमेशा कांग्रेस का दौर था, 40,000 फसादात हुए हैं और अब जो बीजेपी का और आरएसएस का रूल आया है, उनकी हुकूमत है, यहाँ भी 600 फसादात हुए हैं और आप देख रहे हैं अखलाक को किस तरह हमला करके उसको शहीद कर दिया गया। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में एक और शख्स को शहीद किया गया और आज जो हमारे जो 9 अक्टूबर को जो जिस गाड़ी पर पेट्रोल बम फेंका गया, उसके नतीजे में जो 2 जवान झुलस चुके थे, उनमें से एक शहीद हो गया है, जाहिद रसूल, और दूसरा सफदर जंग में मौत हयात की कशमकश है। और कल एक और जवान बिजबाड़ा, ज़रपोरा बिजबाड़ा का, वो भी ज़ख्मी हुआ है, उसके सर पर चोट आई है और वो भी मौत हयात की कशमकश में है। हम इस बर्बरियत को शदीद अल्फाज में इसकी मज़म्मत करते हैं और जवानों को हौसला देते हैं कि उनको किसी भी हाल में मायूस नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में यानी जो ये शरारत में और गुस्से में नहीं आना चाहिए, बल्कि पुरअमन तरीक़े से हमारी जदोजहद जारी रहनी चाहिए। इंशाअल्लाह ये जो इंतखाबात वगैरह हैं, ये सब फ्रॉड हैं और इनमें हमें किसी भी तरह से कोई हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ये हमारी तरफ से पैगाम है, इस पर अमल करना हम पर फ़र्ज़ बनता है। हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। हम लेकर रहेंगे आज़ादी। कश्मीर हमारा छोड़ दो, जबरी नाता तोड़ दो, कश्मीर हमारा छोड़ दो।
Ada yang jadi masa